जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय और अलग अलग प्रकार की रोचक कथाएं मिलती हैं। इसकी वजह यह है कि भले ही देवी सीता के माता पिता राजा जनक और सुनैना कहलाते हैं, लेकिन यह केवल उनके पालक पिता ही थे। इनका जन्म भूमि से हुआ था, इसीलिए इनके जन्म के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। तो क्या है वह कथा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी भी और भी पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में एक बार अकाल पड़ गया था। तब ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ करने का सुझाव दिया ताकि वर्षा हो सके। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे शीत कहा जाता है, किसी कठोर चीज में टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ अपने महल ले गए। निसंतान सुनैना और राजा जनक की इच्छा पूरी हुई। हल्के शीत से टकराने से वह कलश मिला था, इसीलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता से संबंधित एक और अन्य कथा का भी उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है, जो कि इस प्रकार है। रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी ही पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि ग्रह समद नाम के एक ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग में एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण ने महल में ले जाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर इसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। तब मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को ना पता चले, इसीलिए वह लंका से दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री भी बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा इस प्रकार से है। एक बार वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से इस प्रकार का उल्लेख मिलता है वैवर्त पुराण में। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ी और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी ही मृत्यु का कारण बनेगी।
जो अगले जन्म में सीता बनकर रावण की ही मृत्यु का कारण बनी। तो साथियों, सीता किसकी पुत्री थी और रावण की पुत्री कैसे हुई? सीता जी की यह वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसी पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।